मेरे बांके बिहारी जी, दर्शन दो दर्शन दो। मेरे कृष्ण मुरारी जी, दर्शन दो दर्शन दो। मेरी किस्मत खुल गई है तेरे मंदिर में आके। मेरे मन के किवाड़ खुले तेरे दर्शन पा कर के। मुझको भी अपना लो, दर्शन दो दर्शन दो। आप सभी प्रेमी भक्तों को हमारी तरफ से जय श्री राधे। भक्तों, आज हम एक नए रोचक कथा प्रसंग के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें कि राधा कुंड पर श्री राधा माधव की नौका विहार लीला चल रही है तथा जिसमें 6 नावें हैं और कुछ अष्ट सखियां हैं और साथ में ही कुछ मंजरी जी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हंस के आकार की उजली 6 नावें श्री राधा कुंड के चमकते हुए जल पर तैर रही हैं। नाव के बीच में पीले रंग की रेशमी गद्दी से जड़ा हुआ एक सिंहासन है। वह सिंहासन ऐसा है कि बैठे ही बैठे इच्छा अनुसार कभी पूर्व पश्चिम, कभी उत्तर दक्षिण, किसी भी दिशा की ओर उसका मुंह किया जा सकता है। 6 नावों पर सखियां चढ़ी हुई हैं। श्री राधा जी एवं श्री कृष्ण जी भी चढ़े हुए हैं, पर प्रत्येक नाव की सखियों को यही अनुभव हो रहा है कि मैं तो श्री राधा एवं श्री कृष्ण की नाव पर ही चढ़ी हुई हूँ। नाव टेढ़ी मेढ़ी घूमती हुई पूर्व की ओर बह रही है। 2 सखियां नाव की डांड खे रही है, यानी कि जो नाव की जो डंडे होते हैं जिनसे कि नाव को घुमाया जा सकता है, उससे वो नाव को घुमा रही हैं। नाव के मुंह वाले सिरे के पास श्री कृष्ण दक्षिण की ओर मुंह किए खड़े हैं। उनके पास ही श्री प्रिया जी हाथ में सोने का कटोरा लेकर दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ी हैं। राधा कुंड के पूर्व एवं दक्षिण के कोने से कुछ हंस बड़े ही सुंदर ढंग से कलरव करते हुए जल में तैरते हुए नावों की ओर बढ़ रहे हैं। आकाश में मेघ छाए हुए हैं। रिमझिम शब्द करती हुई कुछ वर्षा हो रही है। राधा कुंड के जल पर पानी की बूंदों के गिरने से बुलबुले उठ रहे हैं। राधा रानी के निकट रूप मंजरी हाथ में सोने की बड़ी झारी लटकाए खड़ी हैं। झारी में दूध भरा हुआ है, अर्थात झारी का मतलब एक किस्म की सुराही। अब नाव के पास हंस पहुंच जाते हैं। हंसों के पास पहुंचते ही श्री कृष्ण बैठ जाते हैं। उनके बैठते ही राधा रानी भी बैठ जाती है। राधा रानी के हाथ में जो कटोरा है उसमें रूप मंजरी दूध भर देती हैं। राधा रानी उसे श्री कृष्ण के हाथ में देकर बाएं हाथ से श्री कृष्ण का कंधा पकड़ लेती हैं एवं दाहिने हाथ को नीचे टेक कर हंसों की ओर देखने लगती हैं। हंस आनंद में मगन हुआ अपनी चोंच को श्री कृष्ण के कटोरे में डालकर दूध पीता है। एक बार थोड़ा पीकर फिर उठता है तथा मधुर कलरव करके फिर पीने लगता है। इस प्रकार बार बार थोड़ा थोड़ा पीकर सिर उठाता है। राधा रानी छोटी सरला बालिका के समान हंस का दूध पीना देखकर बीच बीच में खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। हंसों के बारी बारी दूध पीने के बाद जब हंसनी पीने के लिए आती है तो श्री कृष्ण बाएं हाथ से राधा रानी के दाहिने कपोल को धीरे से स्पर्श करके कहते हैं, अब तू पिला। राधा रानी कटोरे को हाथ में ले लेती हैं तथा हंसनी को संकेत करके कहती हैं, हंसनी इधर आ, मैं तुम्हें प्यारे श्याम सुंदर के अधरामृत का पान कराती हूँ। हंसनी को ऐसा कहने के बाद राधा रानी पीछे मुड़कर विशाखा जी को कुछ संकेत करती हैं। विशाखा जी एक दूसरे कटोरे में दूध भरकर राधा रानी के हाथों में पकड़ा देती हैं। राधा रानी पहले वाला कटोरा नाव पर रख देती हैं
तथा दूसरे कटोरे को श्री कृष्ण के होठों की ओर बढ़ाती हुई कहती हैं, अब थोड़ा तुम्हें पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं झूठी हो जाऊंगी। मैंने हंसनी को तुम्हारे अधरामृत पान का निमंत्रण दे दिया है, अर्थात तुम्हारे अधरों का जो अमृत है उसे पिलाने के लिए मैंने हंसनी को कह दिया है। श्री कृष्ण कटोरे को पकड़कर थोड़ा पीने के लिए जैसे ही मुंह बढ़ाते हैं, वैसे ही मधुमंगल घाट पर आ पहुंचता है तथा पुकार करके कहता है, अरे कान्हू, ठहरना ठहरना। ठहरने के लिए कहकर मधुमंगल पानी में छपाक से कूद पड़ता है। श्री कृष्ण उसे लाने के लिए एक नाव पर की सखियों को संकेत करते हैं, पर मधुमंगल तीव्र गति से तैरता हुआ चला आता है तथा श्री कृष्ण की नाव पर तुरंत चढ़कर हंसता हुआ कहता है, अरे तुमने मुझे अच्छा ठगा था, पर मैं ठीक समय पर आ गया। दूध का कटोरा चल रहा है, पर सुनो मेरी बात, दूध पीना मत। आज षष्ठी है, षष्ठी देवी की पूजा माँ यशोदा करेंगी। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण को आज पूजा होने के पहले दूध नहीं पीना चाहिए। श्री कृष्ण का कटोरा रखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, राधे अब तो कैसे पीऊं। विशाखा हाथ में एक रुमाल उठा लेती है। एक बड़ी परात में बूंदिया मिठाई भरकर नाव में ही रखी थी। विशाखा उस मिठाई में से थोड़ा सा रुमाल में बांधकर मधुमंगल के हाथ में पकड़ा देती हैं तथा कहती हैं, मधुमंगल तू तो ब्राह्मण का लड़का है, शास्त्र तुमने पढ़े ही हैं, तू ही कोई उपाय बता जिससे श्री कृष्ण दूध पी सके, क्योंकि वे नहीं पिएंगे तो हमारी सखी राधा रानी की बात झूठी हो जाएगी। राधा रानी ने हंसनी को श्री कृष्ण के अधरामृत के लिए निमंत्रण किया है। मधुमंगल आंखें बंद करके कुछ क्षण सोचता है तथा फिर कहता है, एक उपाय तो है, स्त्री के शरीर में षष्ठी देवी का निवास है, इसीलिए यदि राधा पहले पी लें तो उसमें से फिर श्री कृष्ण पिए तो व्रत का नियम नहीं टूटेगा, क्योंकि वह दूध प्रसाद हो जाएगा। मधुमंगल की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अब लो, यदि तुमने हंसनी को दूध पिलाने की इच्छा हो तो तुम्हें पहले पीना पड़ेगा, नहीं तो मैं यदि पहले पीऊंगा तो ये मधुमंगल बड़ा पाजी है, मैया से जाकर मेरी शिकायत कर देगा और मैया मुझे डांटेंगी। राधा रानी मुस्कुराती हुई विचारने लगती हैं कि मैं तो अच्छी फंस गई। राधा रानी सोच ही रही थी कि वर्षा होने लग जाती है और वर्षा का जल कटोरे में भी आकर गिरने लगता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते कहते हैं, देखो अब देरी मत करो, यदि तुम्हें हंसनी को दूध पिलाना है तो पहले स्वयं पी लो, फिर भी मैं पी लूं, नहीं पिलाना है तो नाव आगे बढ़ाऊं। हंसनियों की मंडली उसी समय सिर उठाकर बड़े सुंदर ढंग से इस प्रकार की मुद्रा बनाती हैं कि मानो राधा रानी से प्रार्थना कर रही हूँ, हे राधे हमें अपने दोनों का अधरामृत पिलाकर ही नाव आगे बढ़ाना। श्री राधा कुछ सकुचाई सी होकर अपना मुंह पश्चिम की ओर करके कटोरे के दूध को अपने होठों से कुछ छू देती हैं। छूते ही श्री कृष्ण कटोरे को ले लेते हैं। वे 2-3 घूंट पी जाते हैं तथा कहते हैं, बेचारे हंस तो यूं ही रह गए, उन्हें तो तुम्हारा प्रसाद मिला ही नहीं, एक कटोरा और प्रसाद बना दो तो फिर हंस भी पी ले। केवल संकेत की देर थी कि बिलास मंजरी ने एक और कटोरा भरकर राधा जी के होठों से लगा दिया। इस प्रकार कटोरे से भी श्री कृष्ण 1-2 घूंट पी लेते हैं। अब एक कटोरे में श्री राधा हंसनी को एवं दूसरे कटोरे में श्री कृष्ण हंस को दूध पिलाते हैं। हंस हंसनी आनंद में डूबकर पंख फुला फुला कर दूध पीते हैं। इधर मधुमंगल विशाखा की दी हुई बूंदियों को थोड़ा चखता है तथा श्री कृष्ण से कहता है, अरे कान्हू भैया, ऐसी बड़ी बूंदियां तो क्या बताऊं, थोड़ा तुम भी खाओ। बूंदियां खिलाने के लिए मधुमंगल श्री कृष्ण के मुंह के सामने रुमाल को अपनी अंजलि में भरकर रख देता है। श्री कृष्ण दाहिने हाथ में कटोरा पकड़े हुए हैं और बाएं हाथ से
हंसी के सिर पर हाथ फेरते जा रहे थे। अतः उन्होंने कहा, तुम ही थोड़ा खिला दो। मधुमंगल बाएं हाथ में रुमाल को झोली के रूप में बनाकर टांग लेता है तथा दाहिने हाथ में बूंदियां निकालकर श्री कृष्ण के मुंह में दे देता है। श्री कृष्ण धीरे धीरे 5-7 दाने खाते हैं। इधर वर्षा कभी अधिक कभी धीमी हो जाती रही है, जिससे श्री कृष्ण का पीताम्बर एवं श्री राधा रानी तथा सखियों की नीली साड़ी सर्वथा भीग गई है। वर्षा के जल की धारा लीलार पर से बह बहकर श्री कृष्ण एवं श्री राधा एवं सखियों के कपोलों पर आ रही है। हंस जब दूध पी चुकते हैं तब मधुमंगल रुमाल वाली बूंदियों को परात में डाल देता है तथा विशाखा से कहता है, तू बड़ी धूर्त है, मुझे थोड़ी सी बूंदियां देकर ठगने आई है। मैं ठगाने का नहीं, अभी अभी तेरे कुंज में जाकर देखता हूँ कि आज कौन कौन से नए फल लगे हैं। तू चाहती है कि मैं इन बूंदियों में भूलकर तुम्हारे कुंज में जाना भूल जाऊं, क्यों? यही बात है ना? सखियां हंसती है। मधुमंगल धड़ाम से पानी में कूदकर तैरने लगता है। तैरते हुए उत्तर पूर्व दिशा में विशाखा के कुंज की ओर बढ़ने लगता है। श्री कृष्ण की नाव पूर्व की ओर चलने लगती है। नाव का मुंह पूर्व की ओर होते ही बतख पक्षियों का एक झुंड कौं कौं करता हुआ बहुत शीघ्रता से नाव की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण खड़े होकर पूर्व की ओर मुख करके उन्हीं पक्षियों को देखने लग जाते हैं। श्री राधा भी उनके दाहिनी ओर खड़ी होकर पक्षियों को देखती है। नाव कुछ ही आगे बढ़ी थी कि बत्तख पक्षियों का झुंड वहां आ जाता है। श्री कृष्ण नाव के मुख को उत्तर की ओर करने का संकेत करते हैं। दाहिनी ओर वाली सखी डांड को दबाकर नाव को उधर घुमा देती है। श्री कृष्ण एवं राधा बड़े प्यार से बत्तख पक्षियों को छू छू कर उनका स्वागत करते हैं। लवंग मंजरी बूंदियों वाली परात को पीछे लाकर राधा एवं श्री कृष्ण के बीच में रख देती हैं। श्री राधा श्री कृष्ण के हाथ में अपनी अंजलियों से भर भर कर बूंदियां देती हैं। श्री कृष्ण अपनी अंजलि को आगे बढ़ाते हैं तथा बत्तख उनकी अंजलि में चोंच डालकर बूंदियां खाते हैं। एक बत्तख उछलकर नाव पर चढ़ जाता है। राधा रानी हंसती हुई पर कुछ डरी हुई सी होकर श्री कृष्ण के पीछे जाकर उनका कंधा पकड़ लेती हैं। बत्तख बड़े प्यार की मुद्रा बनाकर अपना सिर कभी नीचे करता है, कभी ऊपर उठाता है तथा बीच बीच में बोलता जाता है। श्री कृष्ण हंसते हुए अपना सिर दाहिनी ओर घुमाते हैं, फिर ऊपर उठाकर राधा जी से मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि तू बत्तख से डर गई है। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? राधा रानी लज्जाई सी होकर कहती हैं, नहीं, डरूंगी क्यों? देखो, मैं अभी बत्तख को खिलाती हूँ। राधा रानी अपने दाहिने हाथ की अंजलि में बूंदियां भरकर बत्तख को खिलाने लगती है। नाव पर तो जो बत्तख था वह खाने लगता है। उसे खाते देखकर 5-7 बत्तख एक साथ ही नाव पर चढ़ जाते हैं तथा राधा रानी के हाथों में चोंच डालकर बूंदियां खाना चाहते हैं। राधा रानी बूंदियों को नाव पर गिरा देती है तथा तुरंत उठकर श्री कृष्ण का कंधा पकड़कर हंसने लगती हैं। श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं तथा कहते हैं, मैंने कहा था ना कि तुझे डर लगता है, पर तू अपना डर छिपाने के लिए साहस करके गई थी। कहो, भाग क्यों आई? राधा रानी मुस्कुराती हुई खड़ी हो जाती हैं। फिर बैठकर श्री कृष्ण के कानों में कुछ कहते हैं। श्री कृष्ण ठीक है कहकर बत्तख को खिलाने लग जाते हैं। ललिता उसी समय पीछे से आकर श्री कृष्ण के पीताम्बर को एक छोर को खींचकर उसे पहले निचोड़ती है, क्योंकि वर्षा के कारण पूर्णतः भीग गया था। उसे निचोड़कर उसमें थोड़ी बूंदियां बांध देती हैं। शेष बूंदियों को कमल के पत्तों के दोनों में भर भर के श्री कृष्ण के हाथ में दे जाती हैं। वहीं 4-5 सखियां नीचे से कमल के पत्तों को तोड़ तोड़ कर और दोने बना बनाकर ललिता जी को देती जा रही हैं। श्री कृष्ण बूंदियों से भरे दोनों को पानी में छोड़ते जाते हैं। वे दोनों को जैसे ही पानी में छोड़ते हैं कि बड़ी बड़ी मछलियां उन्हें उल्ट देती हैं
तथा बूंदियां बिखर कर पानी में गिर जाती हैं और मछलियां इन्हें खाती हैं। इस प्रकार हंस, बत्तख एवं मछलियों को खिलाने के बाद श्री कृष्ण उठकर खड़े हो जाते हैं तथा नाव को फिर पूरब की ओर घुमाने का संकेत करते हैं। अब वर्षा तो ज्यादा होने लगती है। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें नाव पर एवं राधा कुंड के जल पर गिरने लगती हैं। आकाश में और भी घने मेघ छा जाते हैं तथा ऐसा ढंग हो जाता है कि लगातार अब कुछ देर तक वर्षा होगी। अतः श्री कृष्ण, श्री राधा जी एवं सखियों में इस बात का विचार होने लगता है कि नाव से उतरकर कुंज में चलें या इसी वर्षा में नाव चलाने की होड़ लगाकर खेलें। श्री राधा श्री श्याम सुंदर से कहती हैं, लक्षण ऐसे हैं कि वर्षा तो बहुत अधिक होगी और देर तक होगी, इसलिए कुंज में चलो चलें। तभी ललिता कहती हैं, श्याम सुंदर आज खेलते हैं तो मैं देखती हूँ कि तुम हारते हो या मैं हारती हूँ। श्याम सुंदर खुलकर हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, चल चल, आज मैं तेरे फंदे में आने का नहीं। तू चाहती है कि कल वाले दाम को सस्ते सस्ते चुका दूं, पर यह होने का नहीं। ललिता जी मुस्कुराती हैं, नाव की डांट स्वयं पकड़कर खेने लगती है तथा कहती हैं, नहीं जी, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ कि तुम्हें धोखा देकर दाव चुका दूं। मैं तो चाहती हूँ कि कुछ देर नाव चलाकर देख लो। आज पानी में तुम्हें हराकर दिखाऊं। श्री कृष्ण तो कल का दाव इसमें गिना नहीं जाएगा। ललिता, नहीं, सर्वथा नहीं। श्री कृष्ण, तब क्या हानि है, चल देख। फिर श्री कृष्ण बाईं डांड को पकड़ लेते हैं। ललिता डांड चलाना छोड़कर दूसरी दूसरी नावों पर जो सखियां हैं उन्हें कुछ संकेत करती हैं। संकेत पाते ही सब नावें घूमकर पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़ी हो जाती हैं। खेल आरंभ होने का संकेत देने के लिए तथा खेल में हार जीत का निर्णय करने के लिए श्री कृष्ण के द्वारा रूप मंजरी जी चुनी जाती हैं और खेल प्रारंभ हो जाता है। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे।